हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल और आप देख रहे हैं स्टीमोग्राफी। तो भाई आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ वो सबके लाइफ में कहीं ना कहीं ये आता ही है। अब वो क्या है, देखो, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं, कुछ पढ़ाई से पढ़ने के लिए कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम उसके लिए एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 3-4 दिन बाद करने के बाद हम उस काम को करने में मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर 2-3 दिन बाद कुछ 1-2 दिन गैप करने के बाद वो सारा गोल भूल जाते हैं, सब काम छोड़ भूल जाते हैं और फिर देखते हैं कि हम जो गोल डिसाइड किया था उस गोल पे हमने काम किया ही नहीं। 3-4 दिन, 5-6 दिन, एक हफ्ता काम किया, उसके बाद हम किसी कारणवश या गैप लग गया, हमारा मन नहीं किया, इसी वजह से हमने वो गोल छोड़ दिया और बस डिप्रेस होके बैठ गए कि हमसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते। तो भाई मेरी लाइफ में भी ये सब था। मैंने गोल सेट करता था, 1 दिन करता, 2 दिन करता, 3 दिन करता, चौथे 5वें दिन मैं काम करना छोड़ देता था या फिर कम करता था। उसके बाद फिर भूल जाता था कि मैंने क्या गोल सेट किया है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, भाई तुम जो गोल सेट कर रहे हो ना उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो तुम डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, कितना तुम काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो, किस टाइम कर रहे हो, उस सबको लिखना स्टार्ट कर दो। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, इस सब कर करके अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो। इससे फायदा क्या होगा, देखो, जैसे डे 1 तुमने लिखा, मैंने 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 2 3 जो भी काम किया तुमने, डे 2 में इतना काम किया, Day 3 में इतना काम किया, उस समय मोटिवेटेड थे, तब तो उस समय ज्यादा काम करोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते तुम 6-7 दिन चले जाओगे, फिर 6-7 दिन में तुम्हारा मन होगा कि नहीं यार, अब अंदर से मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, काम को छोड़ देते हैं या फिर एक दिन का गैप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा ऐसा मन होगा ना गैप करने का, तो तुम सिर्फ उसको, जो तुम्हारा पीछे का रिकॉर्ड तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तुम अपने जो डे है तुम्हारा, जो तुम पीछे का काम है उसको तुम स्टैक कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो ना, वो एक बार तुम उसको ट्रैक कर रहे हो, उस डेटा को अगर एक बार तुम जब देख लोगे, कब देखोगे, जब तुम डिप्रेस्ड फील हो, मोटिवेशन फील नहीं हो, काम को करने का मन नहीं हो, अगर तुम उस टाइम इसको देख लोगे कि हाँ हमने पीछे कितना काम किया है और कितना काम हम कर रहे हैं, कितनी मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना काम कर चुका हूँ, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो भाई तुम उस ट्रैक को देख के, पीछे को ट्रैक को देख के तुम आगे, तुम्हारा खुद पे खुद काम करने का, अपने गोल को अचीव करने की ओर मन करेगा, ठीक है। तो भाई मैंने भी यही किया था, ठीक है। मैं जिम के लिए देखो कैलेंडर में डेली कर देता हूँ, मैं इस दिन ये गया, इस दिन गया, इस दिन नहीं गया, इस दिन गया। और काम करने के लिए डायरी में लिख देता हूँ Day 1, Day 2, Day 3, आज मेरा Day 41 है। Day 41 में ऐसे कर, ऐसा नहीं है Day 41 भी लगातार है, नहीं। Day 41 के बाद भी गैप में भी कुछ Day 40 तक में भी गैप है, किसी में 2 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है, कभी कभी एक हफ्ते का गैप भी हो जाता है, ठीक है। तो रुकना नहीं है, पीछे के ट्रैक को देख के आगे बढ़ते चले जाना है। और यकीन मानो तुम अपनी लाइफ, अपने दिन को, अपने गोल को, जो गोल के लिए जो तुम काम कर रहे हो, अगर तुम उसका लिखना स्टार्ट कर दोगे कि मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, उस दिन इतना काम किया, तो उसको देख के तुमको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे।